जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज की क्लास जो है CSJMU B.Ed 2023 एग्जाम विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व जो आपका पेपर 1 है उसके बारे में हम लोग लघुत्तरी क्वेश्चन यहाँ पर देखने जा रहे हैं। चैप्टर जो है वो आप यहाँ पर 11 कवर करने वाले हैं, मतलब 1 से लेकर 10 तक चैप्टर आपके कवर हो चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये आपका 11 चैप्टर है, भारत में शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत और उनकी रचना। तो इसको हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो हमें लघुत्तरी क्वेश्चन करने हैं, दीर्घोत्तरी छोड़ रहे हैं, तो लघुत्तरी यहाँ पर देख रहे हैं। और यदि आप कमेंट करेंगे तो आपके दीर्घोत्तरी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन कला है या विज्ञान, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। मतलब शैक्षिक प्रशासन जो है वो कला कही जाए या फिर विज्ञान कहा जाए, ये संक्षेप में बताना है। तो शैक्षिक प्रशासन एक विज्ञान है अथवा कला। कुछ शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि यह व्यवहारिक कौशल है, जबकि कुछ इसे विकसित सिद्धांत के रूप में देखते हैं। आइए, शैक्षिक प्रशासन एक कला के रूप में देखते हैं। यह विचारधारा मानती है कि शिक्षा प्रशासन अन्य कलाओं की भांति एक कला है, क्योंकि वह यह मानते हैं कि कुशल प्रशासन के अंदर कुछ गुण होने चाहिए और इन गुणों के अभाव में कोई भी व्यक्ति कुशल प्रशासक नहीं बन सकता। मतलब जो कुशल प्रशासक है उसके अंदर कुछ गुण होने चाहिए, और जब तक वो गुण नहीं है तब तक वो कुशल प्रशासक बन ही नहीं सकता। इस संबंध में दूसरी मान्यता यह है कि अच्छे प्रशासक जन्मजात होते हैं। दूसरी मान्यता क्या है कि जो अच्छे प्रशासक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, मतलब गर्भ से ही जन्म लेते हैं, बाद में कोई नहीं बनता, बनाए नहीं जाते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि प्रशासन क्षमता का प्रदर्शन परिस्थितिजन्य होता है। कैसा होता है? परिस्थितिजन्य होता है। जैसी परिस्थिति होगी वैसा। स्टोक, गडिल तथा मायर्स का मानना है कि प्रशासनिक तकनीक में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रशासक और भी अच्छे प्रशासक बन जाते हैं। आगे देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन एक विज्ञान। प्रशासन को जो लोग विज्ञान मानते हैं वह उसे तकनीकी या प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रखते हैं। भाई विज्ञान है तो कहाँ रखा जाएगा? तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। इनका विचार है कि प्रशासनिक समस्याओं को हल करने हेतु प्रशासनिक सिद्धांतों का प्रयोग करना आवश्यक है। यह प्रशासन को एक प्रक्रिया मानते हैं। क्या मानते हैं? एक प्रक्रिया, प्रोसेस मानते हैं, जिसे विभिन्न सिद्धांतों के प्रयोग के द्वारा सुचारू बताया जा सकता है। ठीक है जी। परंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा प्रशासन ना तो पूर्णतः कला है ना ही विज्ञान है। क्या? ना तो इसे पूर्णतः हम लोग विज्ञान कह सकते हैं, ना तो पूर्णतः कला कह सकते हैं। परंतु आज प्रशासन के वैज्ञानिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? वैज्ञानिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। कल्वर्टसन ने प्रशासन के विज्ञान को मुख्यतः दो मान्यताओं पर विचार किया है। प्रथम, प्रशासन उन व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है जिन पर किसी संगठन, कार्यक्रम या उत्सव के अंदर निर्णय लेने का अभाव हो एवं उसे निर्णय का अनुप्रयोग करने की क्षमता रखते हो। क्या रखते हो? क्षमता रखते हो। द्वितीय, जिसमें इस ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए तथ्यों का पता लगाने की योग्यता हो। क्या हो? योग्यता हो। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे क्लियर कर सकते हैं। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या है? स्पष्ट कीजिए। मतलब शैक्षिक प्रशासन है क्या, उसे बताइए। तो हिंदी शब्द प्रशासन का अंग्रेजी रूपांतरण एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति या फिर व्युत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? लैटिन भाषा से मानी जाती है। प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्टर लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? देखो, प्रशासन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन,
एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिनिस्टर, और मिनिस्टर जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति। प्रशासन का मतलब क्या हो गया? दूसरों की सेवा में जो है वो तत्पर रहने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है। हाँ, इस प्रकार शाब्दिक रूप से प्रशासन का अर्थ हुआ अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा में लीन रहना। अपने अधीनस्थ मतलब जो आपके अधीन है उनकी सेवा में लीन रहना, जबकि प्रशासन आजकल तो कुछ और ही हो गया है। समझते हैं आप लोग क्या कहना चाहते हैं हम लोग? प्रशासन व प्रबंधन को प्रायः शिक्षाविद एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, जो कि भ्रांतिपूर्ण है। वास्तव में प्रबंध का काम केवल नीति निर्माण करना होता है। इसके द्वारा इस बात का निर्णय लिया जाता है कि कौन से काम किए जाने हैं। प्रबंधन के द्वारा वर्तमान से लेकर भविष्य तक की योजनाओं का निर्धारण किया जाता है। इसी कारण प्रबंधन का कार्य नीति निर्धारण करने, योजनाओं को कार्य रूप देना होता है, जबकि एक प्रशासन का कार्य इन नीतियों व योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करना होता है। क्लियर जी। प्रशासन के द्वारा प्रशासक ऐसा वातावरण का निर्माण या सृजन करता है, निर्माण करना या सृजन करना, ठीक है, जिससे वह संपूर्ण कार्यक्रम को सफलता की ओर निर्देशित कर सके। ठीक है, किसकी ओर? सफलता की ओर निर्देशित कर सके, मतलब चला सके। प्रशासक एक कुशल कलाकार की भांति एक विशेष माध्यम से कार्य करता है। कैसे करता है? जैसे कुशल कलाकार हो, जिसे संगठन कहा जाता है। मुख्य रूप से संगठन का संबंध प्रारंभिक अवस्था से है, ऐसी अवस्था जहां सभी आवश्यक वस्तुएं जुटाई जाती हैं। क्या होती हैं? सभी आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं वो जुटाई जा सकती हैं। देखिए, ऑर्डवे टीडने के शब्दों में, अजीब अजीब नाम है, किसी संगठन का जन्म उन व्यक्तियों के सोच समझकर इकट्ठे होने से है जो यह अनुभव करते हैं कि वे अपने नियत उद्देश्य को अलग अलग यत्न करके, मतलब प्रयास करके प्राप्त नहीं कर सकते, या उन काम को भली भांति नहीं संपन्न कर सकते, मतलब पूरा भली भांति नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति परस्पर मिलकर एक छोटे समाज या छोटे समुदाय अथवा एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर लेते हैं। इसके अंतर्गत विशाल समाज की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रशासन व संगठन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्या होता है? प्रशासन और संगठन क्या होते हैं? एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, मतलब एक दूसरे के पूरक हो गए, परंतु फिर भी यह दोनों एक नहीं है। फिर भी क्या कह रहे हैं कि दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया होगा आपका क्वेश्चन। तो साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा छोड़ दे रहे हैं। चौथा देखिए, शैक्षिक प्रशासन के गुण एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो शैक्षिक प्रशासन के गुण निम्नलिखित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआईपी मान लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। शैक्षिक प्रशासन के गुण। शैक्षिक प्रशासन में मानव को प्रधानता दी जाती है। किसको दी जाती है? मानव को प्रधानता दी जाती है। शैक्षिक प्रशासन नवीनतम व मानवीय विचारधाराओं को मानता है तथा उनसे जुड़ा रहता है। क्या होता है? मानवीय विचारधाराओं को मानता है और उनसे जुड़ा रहता है। यह व्यक्ति तथा समाज का विकास करता है। कौन? शैक्षिक प्रशासन जो होता है वो व्यक्ति तथा समाज का विकास करता है। शैक्षिक प्रशासन लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला होता है। शैक्षिक प्रशासन मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक तत्वों से प्रभावित रहता है। किससे? इन सब चीज़ों से प्रभावित रहता है। शैक्षिक प्रशासन का संचालन सहानुभूति, प्रेम व सहयोग की भावना पर निर्भर
अधिक अवलंबित है, इस पर क्या है, अवलंबित होता है। शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं। अब देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएगा तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है, तो शैक्षिक प्रशासन के गुण हो गए और विशेषताएं हो गई, तो कभी विशेषताएं पूछ लेगा, कभी गुण पूछ लेगा, तो ऐसे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शैक्षिक प्रशासन लाभ न कमाने वाला प्रतिष्ठान है, ठीक है, क्या है, जो लाभ ना कमाता हो वो है। यह मुख्यतः लोक कल्याण या समाज सेवा के लिए है। किसके लिए है, लोक कल्याण यानी कि मानव के कल्याण के लिए और समाज सेवा के लिए होता है। शैक्षिक प्रशासन का घनिष्ठ रूप से संबंध मानवीय जीवन, समाज परिवर्तन व राष्ट्रीय विकास से होता है। आगे, शिक्षा समाज सुधार तथा उत्कर्ष का प्रमुख साधन है। कौन, शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य लोगों की भलाई करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों की भलाई करना। शिक्षा संस्थानों की उपलब्धि संख्यात्मक न होकर गुणात्मक होती है। कैसी होती है, शिक्षा संस्थानों की उपलब्धि जो होती है वो संख्यात्मक न होकर गुणात्मक होती है। जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बाह्य तथा आंतरिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बाह्य प्रशासन, शिक्षा का बाह्य प्रशासन उन प्रभाव व आदेशों का संकेत होता है जो उच्च स्तर की शक्ति द्वारा दिए जाते हैं। भारत में शिक्षा के बाह्य प्रशासन का अर्थ शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय नियंत्रण में लगाया जाता है। बाह्य प्रशासन नियमों का निर्माण करता है तथा पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। इसके साथ ही वह भवनों के निर्माण एवं खेल के मैदानों की व्यवस्था में सहायता देता है। साथ ही उनके लिए निर्देशक सिद्धांतों का निर्णय करता है। यह शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, सेवा की क्षमता, सेवा की दशाओं, सत्र की अवधि आदि का निर्धारण करता है। आंतरिक प्रशासन क्या, अगली हेडिंग होगी आंतरिक प्रशासन, मतलब आंतरिक प्रशासन क्या है, बाह्य प्रशासन देख चुके। आंतरिक प्रशासन से उस व्यवस्था का अर्थ लगाया जाता है जो विद्यालय का नेता अपने साथियों की सहायता से विद्यालय के प्रतिदिन के कार्यक्रम व क्रियाओं के संचालन के लिए स्थापित रहता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय का नेता अपने शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों, प्रबंधकों तथा छात्रों के सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सामान्य नियमों के अनुसार विद्यालय की व्यवस्था करता है। ठीक है, एक अच्छे शैक्षिक प्रशासन के गुणों का वर्णन कीजिए। क्या कह रहे हैं, एक अच्छे शैक्षिक प्रशासक जो हैं उसके गुणों का वर्णन कीजिए, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। देखिए, एक अच्छे शैक्षिक प्रशासक के लिए विद्यालय प्रबंधन एवं विद्यालय के कर्मचारियों में उचित समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत जरूरी है। विद्यालय हो या अन्य कोई संस्थान बिना उचित समन्वय एवं सहयोग के विकास नहीं कर सकता। विद्यालय में तो विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र तथा शिक्षक व अन्य कर्मचारी वर्ग आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के, ठीक है, अलग अलग जगह से। ऐसी स्थिति में सभी के मध्य उचित समन्वय एवं सहयोग अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, सहयोग जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त अच्छे प्रशासक के लिए कुछ अन्य गुणों का होना भी आवश्यक है। ये गुण निम्नलिखित हैं। क्या क्या गुण होने चाहिए, निश्चित उद्देश्य। देखिए, सबसे बड़ी बात निश्चित उद्देश्य। वह प्रशासक अच्छा माना जाता है जो कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भी उसके उद्देश्य सुनिश्चित कर लेता है। देखिए, स्टूडेंट हो चाहे प्रशासक हो, कोई टारगेट सबका होना चाहिए कि हमें करना क्या है। बिना एम के, बिना उद्देश्य के, बिना टारगेट के आप क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसका टारगेट होना चाहिए। प्रशासक व्यक्ति को उसके कार्य के प्रदर्शन के आधार पर उच्च पद प्रदान करती है या फिर करता है, ना कि अपनी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद के आधार पर।
ठीक है, उसके कार्य के आधार पर होगा। ठीक है, व्यक्तिगत कुछ नहीं चलेगा। वह निष्पक्षता के आधार पर प्रत्येक समस्या को हल करता है। ठीक है, निष्पक्षता मतलब पक्षपात होना ही नहीं चाहिए, तथा अनुशासनहीनता की स्थिति भी नहीं आने देता, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, जब कोई गड़बड़ नहीं होती है तो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वो अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करने वाला। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य छात्रों को एक प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करना होता है। क्या? एक ऐसा वातावरण जो प्रेरणादायक हो, जिससे लोग प्रेरणा ले सकें, स्टूडेंट जिससे प्रेरणा ले सकें, जिससे छात्र ठीक से अधिगम कर सकें, मतलब ठीक से अधिगम कर सकें, सीख सकें। जिस विद्यालय का शैक्षिक प्रवेश सकारात्मक एवं प्रेरणादायक नहीं होता है, कैसा नहीं होता है? सकारात्मक मतलब सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक होना चाहिए, और प्रेरणादायक नहीं होता है, वहाँ अभिभावक भी अपने बच्चियों को अध्ययन के लिए नहीं भेजना चाहते। देखिए, आप अभिभावक हों, ठीक है, अभिभावक का मतलब जरूरी नहीं माता पिता हों, भाई हैं, बहन हैं, ठीक है, तो आप ऐसे वातावरण भेजेंगे जहाँ पर सकारात्मक वातावरण ना हो, मतलब नकारात्मक निगेटिविटी फैली हो और प्रेरणादायक जगह ही ना हो, तो नहीं भेजेंगे ना जी। इसके अतिरिक्त वे छात्रों के अधिगम के लिए नई रणनीतियों का प्रयोग करते हैं। कौन? जो शैक्षिक प्रशासक होते हैं वो, जिससे छात्र अधिगम के लिए प्रोत्साहित होते हैं, सीखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अधिगम का मतलब ही सीखना है, तथा अध्ययन में उनकी रुचि बनी रहती है। किनकी? छात्रों की रुचि जो है वो अधिगम में बनी रहती है, सीखने में बनी रहती है। अगला संप्रेषण, कम्युनिकेशन, मतलब एक अच्छा शैक्षिक प्रशासक छात्रों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के मध्य सहयोग एवं संप्रेषण को बढ़ावा देता है। ठीक है, छात्र तथा शिक्षक के मध्य जितना अच्छा संप्रेषण होगा, मतलब कम्युनिकेशन होगा, छात्र उतना अच्छा प्रदर्शन करेगा, मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। छात्र परिवार के पश्चात यदि किसी स्थान पर सर्वाधिक समय व्यतीत करता है तो वह है विद्यालय। देखिए, सबसे ज़्यादा समय कहाँ व्यतीत करते हैं? अपने घर में। घर के अलावा कहाँ करते हैं? स्कूल में। ठीक है, कंटिन्यू समय व्यतीत करता है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा कहाँ करता है? वहीं करता है, तो वह विद्यालय होता है। इसलिए एक अच्छे प्रशासक को संप्रेषण को बढ़ावा देना चाहिए, और जहाँ दूसरी जगह सबसे ज़्यादा स्टूडेंट समय व्यतीत करता है वहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन के बीच में गैप है, तो कैसे बात बनेगी? ठीक है, तो फिर बेकार ही हो जाएगी वो जगह। दूसरे की सलाह को सुनने वाला। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती अपनी सलाह को मानने को तैयार होते हैं, तो दूसरों की सलाह को भी सुनने वाला हो, सुनने के बाद अगर अच्छी लगती है तो उससे कंटिन्यू कर सकता है। तो एक अच्छा शैक्षिक प्रशासक दूसरे की सलाह भी एक सुझाव के रूप में लेता है। कैसे लेनी चाहिए? एक सुझाव के रूप में लेनी चाहिए, अच्छा है तो मान लेना चाहिए। कोई भी प्रशासक पूर्ण रूप से सक्षम एवं त्रुटि रहित नहीं हो सकता। देखिए, कोई भी प्रशासक है पूरी तरह से एकदम से, हम लोग क्या कहेंगे उसको, आदर्श नहीं हो सकता, तो सक्षम और त्रुटि रहित नहीं हो सकता, मतलब अपने आप में पूरा नहीं हो सकता कि नहीं हम ही सब कुछ संभाल लेंगे और हम में कोई कमी नहीं है। प्रशासक को समय की मांग के अनुसार परिवर्तन करने तथा व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो उसमें जो कमियां हैं वो समय के अनुसार चेंज करनी चाहिए। देखिए, समय के अनुसार जो अपनी रणनीतियां बदलता रहता है, आज के युग में वही सफल है। जब तक लोग कॉपी करें तब तक आप आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अपने आप में जो कमियां हों उनको आप निगलेक्ट कर दें। ठीक है, दूसरों दूर करने के लिए आवश्यक है कि दूसरों की सलाह एवं सुझाव को पर्याप्त स्थान दिया जाए। ठीक है, एक योजनाकार, एक अच्छे प्रशासक को शैक्षिक प्रशासन चलाने के लिए एक योजनाकार की भूमिका भी निभानी चाहिए। कैसी? योजनाकार के मतलब नई नई योजना बनाने वाला। विद्यालय में प्रधानाचार्य ही विद्यालय का नेतृत्व करता है। ऐसी स्थिति में शैक्षिक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि प्रधानाचार्य छात्रों के उचित अध्ययन के
लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करे तथा शिक्षकों के अध्ययन के लिए योजना का निर्माण करे। ठीक, शिक्षकों के अध्यापन के लिए योजनाओं का निर्माण करे कि कैसे कैसे पढ़ाना है, क्या क्या नई योजना, नई टेक्नोलॉजी होगी। इससे शैक्षिक प्रशासन सुचारू रूप से चलता है। ठीक है। हाँ, अगला, प्रतिभा की पहचान करने वाला, मतलब अगर किसी में प्रतिभा है तो उसे पहचान करने वाला होना चाहिए। तो शैक्षिक प्रशासन द्वारा ऐसी नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए जिससे छात्रों एवं शिक्षकों की प्रतिभाओं को सरलता पूर्वक पहचाना जा सके कि उनमें क्या प्रतिभा है, जिससे शिक्षकों को अध्यापन व छात्रों को अध्ययन करने में रुचि उत्पन्न होती हो। ठीक है, कि शिक्षक अच्छे से पढ़ाएं, उनको रुचि लगे और बच्चे भी रुचि पूर्वक पढ़ें। ठीक है। इसके साथ प्रशासक को छात्रों में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर प्रतिभा खोज जैसी परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक प्रशासन में अनेक गुण होते हैं। इसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि किसी विद्यालय की आंतरिक स्थिति कैसी है तथा वहाँ पर शैक्षिक कार्य कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो साथियों, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए आपका 12वां जो चैप्टर है प्रधानाचार्य विद्यालय पर्यवेक्षक के रूप में, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वो वीडियो शाम को 7 या 8 के बीच में आ जाएगी। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि एग्ज़ाम से पहले जितनी भी इम्पोर्टेंट क्लासें हैं वो आपको मिल सकें।